प्लीज, आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया धोखा। चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ये समस्या विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। और इसीलिए मतलब मैं आपको मतलब हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी मतलब आप उधर चले गए, लेकिन ज़्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। तो ठीक बात है। तो आपको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदया जी, इतिहास गवाह है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था। मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आग डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार हैं, भला हम नामदार से आंख में आग कैसे डाल सकते। और
आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन आंख में आंख डाल करके आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए। मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। आपको यह भी मालूम नहीं है। आज यहां यह भी कहा गया, आपका विषय लेने वाला हूं मैं आपकी बात, जयदेव जी आपकी बात लेने वाला हूं, आपका विषय आएगा। अरे जरा बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज यहां यह भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं। न हम सौदागर हैं, न हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं। हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनतकश मजदूरों के भागीदार हैं। हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है। हमें गर्व है इस बात का। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, कांग्रेस का एक ही मंत्र है, या तो हम रहेंगे और अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा। ये पूरा कालखंड देख लीजिए, वहां भी भुक्तभोगी बैठे हैं, उनसे वहां बैठे हुए भी परेशानियां थे, कोई बात बाकी नहीं है, सबके साथ क्या हुआ है सबको मालूम है। अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, अपप्रचार किया जाता है। आज के युग में देश में अफवाहें फैलाने के लिए तो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने का हारबड़ी कर। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? कोई राज है भाई? मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। ये
ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। कोई राज है भाई? 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना अब एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय सदस्य ये कहते हैं ये कब होगा, ये कैसे होगा, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे, और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो, प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। इन संतों ने कहा भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? हाँ? कोई राज है भाई? सुरेश जी कभी आपका भी मौका आएगा, इतना जल्दी मत। जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते? तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है।
अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी हैं। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने। प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। रामदास आठवले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला, और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाए, इतने लेट क्यों लाया। तो चुनाव नजदीक आ गया है तो लेट बिल लाने की आवश्यकता थी। और
प्लीज प्लीज। बिल आया है, मतलब क्या है उसमें? मैंने चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है। आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएगी? हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे? मतलब आएंगे, मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं। पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं। 3 मिनट हो रहे हैं, प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है। अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है। आप कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में आप लोग नागर जी उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई के 4 मंत्री थे, हाथी सिंबोर हमारा था, वो हाथी सिंबोर आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग, अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग कोशिश करो। आप वाले जी कृपया अपनी बात खत्म करें। इधर आइए। नहीं, आप लोग बीजेपी के साथ, मायावती जी के बारे में हमको आदर है। हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन मिश्रा जी 3 बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। माननीय आठवाले जी इधर देखें, माननीय आठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले और बात खत्म करें। आपकी तरफ भी मैं देखता बात खत्म करें। नहीं, मैं आपकी तरफ बात खत्म करें। थोड़ा इनकी तरफ देखना पड़ेगा मुझे। कृपया अपनी बात खत्म करें। समय मतलब नहीं, ठीक बात है। तो मायावती जी 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप लोग तो दूसरा आरोप कर दीजिए। आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है। ये बिल में अल्पसंख्यकों भी मतलब यहाँ ले लिया है। कृपया कंक्लूड करें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कंक्लूड करें। कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें। कृपया आठवाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें। अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म। कृपया अपनी जगह बैठे। आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें। जो भी मतलब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। कृपया कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर को मैं